हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी स्टडी जीके पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए 17 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, उसके जीके जीएस के सभी 38 क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे, जो आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। 18 फरवरी वाले के लिए ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो ये संस्कृत में हरिसेन के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो पूर्वी तट पर ये चिल्का झील है दोस्तों। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना हुआ है? इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो श्रीलंका और भारत पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी से अलग होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो ये बिहार राज्य के अंदर होता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो अंगूर की खेती है उसको किस नाम से जानते हैं? विटिकल्चर। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वेलाडेला की पहाड़ियाँ वेल के कुब्बड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वेलाडेला की पहाड़ियाँ हैं, ये छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कुम्हार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? इजी क्वेश्चन है दोस्तों। कुम्हार संभव है, ये महाकवि कालिदास की है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस है, ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, जिसे कुल्लह कहा जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में हुई थी। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उनको शहरीकरण कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड एनएलसी को सीओ का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये जिनेवा के अंदर है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये बलिया के अंदर स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये लिंक्ड इन है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो भदोई है, ये कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है? तो राज्य वृक्ष कौन सा है उत्तर प्रदेश का? अशोक, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में धान और मक्के की खेती के दौरान हुर्का बोल नृत्य किया जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना डॉक्टर एनी बिसेंट के सहयोग से की थी 1916 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे व्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जो मथुरा है ये वृंदावन है, ये भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा है ये सिकंदरा में स्थित है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सभी क्वेश्चन दोस्तों इजी आए हैं। अगला क्वेश्चन है, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको नोटबंदी के नाम से जाना जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे, वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उस भूमि को धरती कहा जाता है, होल्डिंग, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए। तो यूपीएसएसएफ का पूरा नाम है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य को एक पहल है? तो कौन से राज्य की एक पहल है? ये उत्तर प्रदेश, पुलिस के लिए एग्जाम हो रहा है तो उत्तर प्रदेश के लिए पूछा जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, ये सही है। वस्तुओं और सेवाओं का पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, इसका प्रश्न का राइट आंसर बी होगा दोस्तों, ये जीएसटी लगाया जाता है, एक ही कर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भाग्यपूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो ये फिशिंग कहलाता है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? ये एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों। टका, ये टका बांग्लादेश की एक मुद्रा है, देश की मुद्रा है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पाद कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो एकदम सीधा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ये राष्ट्रीय गोपाल रतन पुरस्कार, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो गुजरात के अंदर एक ही बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह, जिसे दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की इस आधारशिला रखी है? तो ये कहाँ रखी है? ये आणंद के अंदर रखी है, गुजरात में, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतदार का संस्थापक है? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके हाल ही में कोची लक्षद्वीप सबरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो ये किस देश के बीच दी है गतिशीलता और समझौते को? ये इटली के बीच दी है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का
फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो कौन से स्थान पर पहुंचा है ये? कोलंबो श्रीलंका में। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट में 38 क्वेश्चन आए थे, उन सभी की प्रमाणित आंसर की आपको बता दी गई है। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए पेपर के अंदर, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।